टॉक में आज सबसे पहले जिस संस्था के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, पहला एडिटोरियल उसी से रिलेटेड है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, मेरे प्यारे बच्चों, आईसीएआर के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए पढ़ते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के, यानी डीप कॉन्सेप्ट टॉक में आपसे सीधा सीधा यह प्रश्न प्रीलिम्स और मेंस दोनों में फायदा पहुंचाएगा। ध्यान रखिएगा, मेंस में भी और प्रीलिम्स में भी कहीं पर भी आ सकता है। तो ये अच्छा टॉपिक, मैंने हमेशा कहा डीप कॉन्सेप्ट टॉक में वही टॉपिक रखे जाते हैं जिससे प्रीलिम्स में इंडिपेंडेंट क्वेश्चन या मेंस में किसी भी क्वेश्चन का एक पार्ट याद रखिए, क्योंकि मेंस में तो डायरेक्ट मुश्किल होता है, ठीक है ना, किसी के साथ इंटरलिंक होना चाहिए। ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले इसके बारे में जानिए। इसका हिंदी नाम है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। यह एक ऑटोनॉमस बॉडी है, एक स्वायत्त निकाय। क्या है? एक स्वायत्त निकाय है। और जो काम क्या करता है, यह हिंदुस्तान में, भारत में कृषि शिक्षा और अनुसंधान का समन्वय करता है, यानी हिंदुस्तान में एग्रीकल्चर एजुकेशन और रिसर्च पर यह काम करता है। और इस विषय पर, यानी एग्रीकल्चर एजुकेशन और रिसर्च पर काम करने वाली जितनी भी एजेंसियां, सबके बीच में कोऑर्डिनेशन करता है, यानी उनका उनके बीच में समन्वय करता है। अब जरा याद रखिएगा, मैं एक शब्द यहां बोल रहा हूं, एग्रीकल्चर एजुकेशन, इसी शब्द को आप पकड़ लीजिए बस, और कुछ मत पकड़िएगा। यानी अभी हम पढ़ने जा रहे हैं जो पहला एडिटोरियल था, क्या, यानी संघवाद के सामने चुनौती। तो एग्रीकल्चर एजुकेशन शब्द से ही आज बहुत बढ़िया हम लोग, यानी वहां पर भी आईसीएआर का रेफरेंस आएगा, एग्रीकल्चर एजुकेशन का रेफरेंस आएगा। तो ये शब्द जरा पकड़े रहिएगा, यानी पहले एडिटोरियल में हम इन सब विषयों को डील करेंगे। ध्यान रखिए क्या करेंगे, यानी इन सभी विषयों को डील करेंगे। अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं। पेन देखिए हमारी चल पड़ी अपने आप। वाह, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, तो यहां से आगे बढ़ते हैं। अब आता है कि यह किस, अब पीटी में इतना ही तो नहीं, आईसीएआर एक स्वायत्त निकाय हो गया, ठीक है, क्या काम करता है वो भी आपको पता हो गया। लेकिन लेकिन अब ये किसके अंडर आता है, किस डिपार्टमेंट के अंदर आता है, ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन होता है तो पीटी के लिए। तो यह डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन, यानी डीएआरई, डेयर, जो कि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन काम करता है, उसके अंतर्गत आता है। यानी आईसीएआर आता है डीएआरई के अंतर्गत, और डीएआरई आता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो देखिए आप, एक प्रकार से एक सीढ़ी बनी हुई है, आईसीएआर किसके अंदर, डेयर के अंदर, डेयर किसके अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंतर्गत, याद रखिएगा। और डेयर के अंतर्गत आने वाला आईसीएआर अंतर्गत भले आता है इस डिपार्टमेंट के, लेकिन वो एक ऑटोनॉमस बॉडी है, स्वायत्त निकाय। इसका मतलब अपने निर्णय किस प्रकार से वहां शासन प्रशासन वित्त का संचालन होगा, इसके डिसीजन वह स्वयं लेता है, याद रखेगा। अब इसके बारे में और भी फैक्ट आते हैं, यानी इसका गठन कब हुआ, कब, तो यह, इसकी स्थापना हुई 16 जुलाई 1929 को। किस रूप में? एज ए रजिस्टर्ड सोसाइटी, मेरे प्यारे बच्चों, यानी पंजीकृत सोसाइटी के रूप में 16 जुलाई 1929 को इसकी स्थापना हुई। अंडर द किस एक्ट? सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। तो सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक रजिस्टर्ड सोसाइटी, यानी पंजीकृत सोसाइटी के रूप में 16 जुलाई 1929 को यह स्थापित हुआ, मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में, ये बिल्कुल नहीं पूछेगा, लेकिन जो ऊपर पूछा गया है, यानी कि आपको फंसाने के लिए कह सकता है कि इसकी स्थापना कंपनी एक्ट से हुई है, कुछ भी ऐसा, तो आप यहां पर सतर्क रहिएगा, सतर्क रहिएगा। अब इसके बारे में, इसकी विशेषता क्या है, इसकी विशेषता, इट इज द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूट इन द वर्ल्ड, यानी पूरी दुनिया में कृषि अनुसंधान और शिक्षा संस्थानों का सबसे बड़ा नेटवर्क है। ध्यान रखिएगा, आईसीआर, मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। ये क्या करता है, ये पूरे देश में किस किस चीज पर रिसर्च करवाता है, जरा ध्यान रखिएगा। ठीक है, किस किस चीज पर? बागवानी पर, यानी किस पर? हॉर्टिकल्चर पर। फिर किस पर? मत्स्य पालन पर, जरा शब्द पकड़ेगा, फिशरीज पर। और किस पर? एनिमल साइंस पर, यानी पशु विज्ञान पर। यानी पूरे देश में बागवानी, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज और इसके साथ साथ एनिमल साइंस यानी पशु विज्ञान सहित कृषि भी में अनुसंधान, और कृषि में मतलब इन सभी में शिक्षा का समन्वय करता है, मार्गदर्शन भी करता है और मैनेजमेंट भी करता है, याद रखिएगा। तो बस यहां पर एक शब्द और पकड़ लीजिएगा, मत्स्य पालन, फिशरीज। तो मैंने क्या बोला, एग्रीकल्चर एजुकेशन एक शब्द पकड़िएगा, और दूसरा पकड़ लीजिएगा मत्स्य पालन, फिशरीज। तो इन दोनों के साथ पहले एडिटोरियल का संबंध है, किसका? एग्रीकल्चर एजुकेशन, अलग अलग नहीं, एग्रीकल्चर अलग नहीं, एजुकेशन अलग नहीं, नो 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 नो, दोनों के एक साथ एग्रीकल्चर एजुकेशन, क्योंकि हम एग्रीकल्चर एजुकेशन के द्वारा या स्थापित करेंगे जो है पहले एडिटोरियल में, कि भारतीय संघवाद के सामने कुछ कंसर्न है, चुनौतियां हैं, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं भारतीय संघवाद एक मिथ है। तो भारतीय संघवाद को एक मिथ सिद्ध करेंगे, लेकिन उसके लिए दो तीन बातें यहां पर दिमाग में रखे रहेगा, फिर वहां पर मजा आएगा, जो बातें मैं बता रहा हूं। अब आता है इसके मैंडेट क्या है, इसके जनादेश क्या, यानी किस कार्य की जिम्मेदारी इसके सामने है, मेरे प्यारे बच्चों। तो हालांकि हमने पीछे पढ़ लिया, लेकिन यहां पर भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी प्रकार का, यानी क्या करता है, यानी प्लान करता है, अंडरटेक करता है, कोऑर्डिनेट करता है, प्रमोट करता है, क्या? रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, किसके लिए? फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, यानी धारणीय कृषि के लिए। धारणीय कृषि का मतलब है कि आज की पीढ़ी भी
और अगली पीढ़ी भी, उसके आगे की आने वाली पीढ़ियां भी, यानी कृषि को बेहतर ढंग से आजीविका के स्रोत के रूप में, ठीक है, आजीविका के स्रोत के रूप में अपना सकें कृषि कार्य को, इस बात को बढ़ावा देता है, याद रखेगा। इसके अलावा कृषि क्षेत्र में बेहतर एग्रीकल्चर एजुकेशन प्रदान करता है, यानी कृषि शिक्षा प्रदान करता है, जिससे क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हो। इसका मतलब है कि जिससे कृषि क्षेत्र में काम करने वाले लोग एक कौशल युक्त मानव संसाधन के रूप में परिणत हो जाए। दूसरा इसका यह महत्वपूर्ण काम है, यानी कौशल विकास के माध्यम से अच्छे किसान तैयार करना, यह इसका काम है, याद रखेगा। इसके अलावा जो है कृषि आधारित ग्रामीण विकास, एग्री बेस्ड रूरल डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी का कैसे उपयोग किया जाए, यानी टेक्नोलॉजी के आधार पर ग्रामीण भारत के विकास को आगे बढ़ाना, याद रखेगा। यानी टेक्नोलॉजी और उससे ग्रामीण समाज को परिचित कराना और उसके माध्यम से ग्रामीण विकास को आगे बढ़ाना। और अंतिम पॉइंट है वही, याद रखें, कृषि अनुसंधान, यानी एग्रीकल्चर में जो रिसर्च हो रहे हैं, जो शिक्षा चाहिए, ठीक है ना, तो उन सब के लिए यह सहयोग भी देता है, परामर्श भी देता है, यह इसका काम है। तो आई थिंक आप आईसीएआर के बारे में बहुत कुछ सीख गए हैं, ठीक है। और डीप कॉन्सेप्ट टॉक में हमारी जो बात है वो यहाँ पर समाप्त होती है। अब एक नई चीज